नमस्कार। चलिए आज गणित की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को, परिमेय संख्याएं। तो तैयार हैं इस मजेदार सफर के लिए? अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब हम एक नंबर लाइन देखते हैं तो जैसे 1 और 2 के बीच या फिर -3 और -2 के बीच जो जगह होती है वहां क्या है? क्या वो जगह एकदम खाली है या वहां भी कुछ नंबर छिपे हुए हैं? बस आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो ये जो छिपी हुई संख्याएं हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। चलिए अब जानते हैं कि ये असल में होती क्या हैं। देखिए, गणित की भाषा में परिमेय संख्या कोई भी ऐसा नंबर है जिसे हम p/q मतलब एक भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ p और q दोनों पूर्णांक यानी इंटीजर्स होते हैं, लेकिन एक बहुत ही जरूरी नियम है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। जो नीचे वाली संख्या है q, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि गणित में जीरो से किसी भी चीज को भाग देना पॉसिबल ही नहीं है। उसे अपरिभाषित या अनडिफाइंड माना जाता है। अब एक मजेदार बात, एक ही परिमेय संख्या को ना हम कई अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं या 5/10 भी। बात तो एक ही है, लेकिन मैथ्स में ना चीजों को सिंपल रखना पसंद करते हैं, तो हमेशा एक सबसे सरल या स्टैंडर्ड फॉर्म को ही सबसे सही माना जाता है। तो देखते हैं ये क्या होता है। किसी भी परिमेय संख्या को उसके सबसे सरल रूप में लाने के लिए बस 2 नियम याद रखने हैं। पहला, जो नीचे वाली संख्या है जिसे हम हर या डिनोमिनेटर कहते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। और दूसरा, ऊपर और नीचे की संख्याओं में एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब वो और ज्यादा कट नहीं सकते, अपने सबसे छोटे रूप में होने चाहिए। और हाँ, यही सबसे जरूरी बात है। जब भी कोई सरलतम रूप या सिंपलेस्ट फॉर्म कहे तो समझ जाइए कि वो उसके मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म की ही बात कर रहा है। ये बस 2 नाम हैं एक ही चीज के। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 80/-112। अच्छा, पहला नियम याद है, नीचे वाली संख्या पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम ऊपर और नीचे दोनों को -1 से गुणा कर देते हैं। ये बन गया -80/112। ठीक है। अब दूसरा नियम, इसे जितना हो सके काटना है। 80 और 112 दोनों 16 से कट जाते हैं, तो जब हम इन्हें 16 से भाग देते हैं तो हमें मिलता है -5/7। बस यही है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म तो समझ आ गया है। चलिए अब एक और बड़ी मजेदार चीज देखते हैं। कभी कभी ना 2 भिन्न देखने में एकदम अलग लगते हैं, पर उनकी वैल्यू बिल्कुल एक होती है। इन्हीं को हम कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो सवाल यह है कि हम पता कैसे करें कि 2 अलग दिखने वाले भिन्न बराबर हैं या नहीं। इसका एक बहुत ही आसान टेस्ट है। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब तिरछा गुणा। अगर हमारे पास a/b और c/d हैं, तो बस a को d से गुणा कीजिए और b को c से। अगर दोनों का जवाब सेम टू सेम आता है तो समझ लीजिए कि वो दोनों भिन्न बराबर हैं। सिंपल। चलो इस ट्रिक को आजमा कर देखते हैं। हमारे पास 2 नंबर हैं, -15/25 और -12/20। क्या ये बराबर हैं? चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -15 को गुणा किया 20 से, जवाब आया -300। ठीक है, अब 25 को गुणा करते हैं -12 से। अरे वाह, इसका जवाब भी -300 ही आया। क्योंकि दोनों का जवाब एक ही है, इसका मतलब ये संख्याएं बिल्कुल समतुल्य हैं। तो ठीक है, परिमेय संख्याओं को पहचानना और लिखना तो हमने सीख लिया, पर अब असली सवाल, उनकी तुलना कैसे की जाए? मतलब ये कैसे पता करें कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा? चलिए इसका भी तरीका देखते हैं। इसकी ना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बहुत आसान है। पहला स्टेप, दोनों नंबरों के डिनोमिनेटर यानी हर को पॉजिटिव बना लीजिए। दूसरा स्टेप, दोनों के लिए एक जैसा हर मतलब एक कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढिए। इसके लिए हम एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा स्टेप, अब दोनों भिन्नों को इस नए कॉमन हर के साथ लिखिए। और आखिरी चौथा स्टेप, अब सब कुछ भूल जाइए और सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं यानी अंशों को देखिए। जिसका अंश बढ़ा वही संख्या बढ़ी। बस इतना ही। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। हमें तुलना करनी है -7/12 और 5/-8 की। तो स्टेप 1, 5/-8 का हर नेगेटिव है, तो इसे हम -5/8 लिख लेते हैं। अब दोनों के हर पॉजिटिव हैं। स्टेप 2,
12 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 24। तो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है 24। स्टेप 3, अब दोनों को बदलते हैं। -7/12 बन जाएगा -14/24 और -5/8 बन जाएगा -15/24। अब आता है स्टेप 4। अब हमें बस -14 और -15 को कंपेयर करना है और हमें पता है कि नेगेटिव में जो नंबर छोटा दिखता है वो असल में बड़ा होता है। तो -14 -15 से बड़ा है, इसका मतलब -7/12 ही बड़ी संख्या है। और देखिए, एक बार जब दो संख्याओं की तुलना करना आ जाता है ना, तो फिर चाहे कितनी भी संख्याएं हों, उन्हें एक लाइन में लगाना, मतलब बढ़ते या घटते क्रम में लगाना, एकदम आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमें इन सभी संख्याओं को बढ़ते क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तरीका बिल्कुल वही रहेगा। सबसे पहले सबके हर को पॉजिटिव करेंगे, फिर एक कॉमन डिनोमिनेटर निकालेंगे और फिर बस ऊपर वाली संख्याओं को देखकर उन्हें सबसे छोटे से सबसे बड़े के क्रम में जमा देंगे। और जब हम ये सब करते हैं तो जो सही क्रम मिलता है वो है 8/-15, फिर -7/10, उसके बाद -17/-30 और आखिर में 3/5। बहुत बढ़िया, यहां तक सब साफ है। तो चलिए जाने से पहले जो भी हमने सीखा है उसकी मुख्य बातों पर एक नजर डाल लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है और q कभी 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात, इसका मानक रूप वो है जिसमें हर पॉजिटिव हो और वो और ज्यादा कट ना सके। तीसरी बात, दो संख्याएं बराबर हैं या नहीं ये पता करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी बात, संख्याओं की तुलना करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कॉमन डिनोमिनेटर वाला। और अब आखिर में एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे और नंबरों की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो सोचिए, क्या ये सच है या गलत? किन्हीं भी दो अलग परिमेय संख्याओं के बीच, चाहे वो कितनी भी पास क्यों ना हो, अनगिनत यानी इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। और इसका जवाब है, ये बिल्कुल सच है। ये गणित की सबसे हैरान करने वाली बातों में से एक है। ये हमें बताता है कि हमारी नंबर लाइन असल में कितनी ज्यादा भरी हुई है। और इसी कमाल के विचार के साथ आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं।